वेलकम टू एनीट्यूब किरण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहले बिजली शुरुआत किस शहर से हुई थी, अगर आपको पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा सिगरेट कहाँ जलते हैं, तो दोस्तों इस सभी क्वेश्चन के एक ही आंसर होगी बेंगलुरु। सिर्फ यही नहीं, इंडिया की पब कैपिटल से लेकर सुसाइड कैपिटल तक, इंडिया की नोबेल नॉमिनेशन कैपिटल से लेकर आईटी कैपिटल तक एक ही शहर है, वो है बेंगलुरु सिटी। आज इस आईटी कैपिटल नाम से जानने वाले इस सिटी को टोटल एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना होगा। तो अब देर किस बात की, आइए गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं बेंगलोर सिटी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, बेंगलोर कर्नाटका राज्य की राजधानी है और इसका आधिकारिक भाषा है कन्नड़। बेंगलोर सिटी की टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया है 8005 स्क्वायर किलोमीटर या 3091 वर्ग मील। बेंगलुरु एरिया के हिसाब से इंडिया के 5वां सबसे बड़ी शहर है। 2011 की जनगणना में यहाँ की आबादी है लगभग 84,43,675। इसके हिसाब से यह शहर इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इससे ज्यादा आबादी केवल दिल्ली और मुंबई में है। बेंगलुरु शहर सी लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस हिसाब से यह शहर देहरादून से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसीलिए ज्यादातर समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम है सितंबर से लेकर मार्च तक। बेंगलोर अपने टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस है। यह इंडिया के उन शुरुआती शहरों में से एक है जहां सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई हाइड्रो पावर से शुरू हुई। यहां पर हाइड्रो पावर के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई 1996 से ही शुरू कर दी गई थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बेंगलोर में ही जला था देश का पहला बल्ब। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको आश्चर्य हो, मगर देश में 1905 के दौरान सबसे पहले बिजली की शुरुआत इसी शहर से हुई। बेंगलोर का सिटी मार्केट वो स्थान था जहां सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइटिंग ने अपनी चमक बिखेरी थी। इंडिया में किसी भी शहर में से सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों की सबसे ज्यादा संख्या बेंगलोर में ही है। आज बेंगलोर में 500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो और किसी भी शहर के अनुपात में कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सबसे ज्यादा कॉलेज विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। आज बेंगलोर को ये भी गौरव प्राप्त है कि बेंगलोर सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा इंजीनियर यही वास करते हैं। दुनिया में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा इंजीनियर बेंगलुरु में ही रहते हैं। यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा आईटी प्रोफेशनल रहते हैं। इसके अलावा भी इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे नंबर पर है पुणे सिटी। इंडिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक इन्फोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। फोर्ब्स मैगजीन ने बेंगलुरु को आने वाले समय के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से एक माना है। लालबाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु की बहुत ही ज्यादा फेमस जगहों में से एक है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा प्रजाति के फूल और पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लालबाग रॉक है, जो यह धरती की बहुत ही पुरानी चट्टानों में से एक है। यह लगभग 3000 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है और यहाँ पर बहुत से पेड़ भी लगे हुए हैं। बेंगलुरु सिटी की जीडीपी है $110 बिलियन। परचेसिंग पावर पैरिटी की हिसाब से इस शहर की जीडीपी $83 बिलियन और बेंगलुरु सिटी की पर कैपिटा इनकम है $16,869, जो बेंगलोर को इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर बनाते हैं। आईटी सेक्टर के लिए बेंगलुरु दुनिया भर में फेमस तो है ही, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बेंगलुरु बहुत आगे है। इंडिया में सभी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में से करीबन 50% कंपनियां केवल बेंगलुरु में हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक स्थान मौजूद है, जैसे कि मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा। क्या आप भगवान शिव और पवन पुत्र हनुमान की बेहद विशाल मूर्ति देखना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ में से है तो आज ही बेंगलोर आएं और इन विशाल मूर्तियों को आप जरूर देखा करें। बेंगलुरु ने इंडिया को बहुत ही ज्यादा मशहूर हस्तियां दी है, जैसे एक्टर फिरोज खान, रजनीकांत। इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी बेंगलुरु से ही है। आज पूरे भारत के मुकाबले बेंगलोर में पबों की सर्वाधिक संख्या है, जिस कारण आज बेंगलोर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा सिगरेट भी जलती है बेंगलोर में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज पूरे भारत की अपेक्षा सबसे ज्यादा सिगरेट की भी खपत कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में होती है।
अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो अनिल कुंबले, रोबिन उथप्पा और टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना भी बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं। इंडिया की तरफ से नोबेल प्राइज के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बेंगलुरु से ही हुए हैं। इस बात पर किसी भी बेंगलुरु वासी को गर्व करना चाहिए कि अब तक पूरे भारत में नोबेल पुरस्कार के लिए सर्वाधिक नामांकन का भी श्रेय बेंगलुरु को जाता है। सर सीवी रमन, जिन्होंने 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीता था, वह भी बेंगलुरु के ही रहने वाले थे। बेंगलुरु का शुमार देश के इकलौते ऐसे शहर से है जहां कॉमर्शियल और डिफेंस के जहाज एक साथ एक ही HAL की पट्टी पर उड़ा करते थे। आपको बता दें कि 24 मई 2008 में कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए यहां नया एयरपोर्ट खोला गया था। दोस्तों, बेंगलुरु में सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पार्क वंडरला में आपका स्वागत है। सबसे ऊंचा, पागलपन भरा और शहर का सबसे अद्भुत हिस्सा है वंडरला पार्क। यह केवल बेंगलुरु का कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, बल्कि सांस लेने वाले आकर्षण की दुनिया है। वंडरला में करीब 53 तरह के लैंड और वाटर राइड है। साथ ही पार्क में म्यूजिकल वाटर फाउंटेन, लेजर शो, वर्चुअल रियलिटी शो और डांस फ्लो भी है। यह जश्न मनाने की सही जगह है। आप इस पार्क में वाटर राइड करें या बस तेज धूप के नीचे पूल के पास लेट जाएं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं, यहाँ हर किसी को दिन के अंत तक एक साथ एक अद्भुत समय का आनंद लेने को मिलता है। और यही कारण है कि हमें भारत में सर्वश्रेष्ठ अमेजमेंट पार्क के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु के सारे शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इसलिए पूरे भारत की लोग बेंगलुरु सिटी को पसंद करते हैं। बेंगलुरु के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है मंत्री पिनिकल। इस बिल्डिंग 153 मीटर टॉल है, जिसमें 46 फ्लोर्स है। दोस्तों, सुसाइड से लेके इंजीनियरों की संख्या तक, सिगरेट से लेके पब और बार तक, सब में नंबर 1 है बेंगलुरु। जनाब, ये बात आपको जरूर हैरान में डाल देगी। पूरे भारत की तुलना में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में बेंगलुरु के लोग हैं, और यही लोग कभी ट्रेन के आगे तो कभी पंखे में फांसी का फंदा डाल के दुनिया को अलविदा कह देते हैं। नेशनल क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर 1 लाख में 35 लोग रोजाना आत्महत्या करते हैं। सबसे अधिक यातायात घनत्व भी है बेंगलुरु में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। पूरे भारत में सबसे अधिक यातायात घनत्व का भी श्रेय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जाता है। ये बात अपने आप में बड़ी अनोखी है कि बेंगलुरु ही भारत का वो शहर है जहां भारी भीड़ के चलते फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक सिग्नल का निर्माण कर दिया गया है। आजकल किसी से भी पूछिए कॉलेज खत्म करके कहाँ नौकरी करनी है, उसका जवाब मिलेगा बेंगलुरु। स्कूल के बच्चों से पूछिए स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई कहाँ से करनी है, जवाब आएगा बेंगलुरु। भीड़ भाड़ वाले मॉल, लोगों से खचाखच भरी सड़कें और गगनचुंबी इमारतें, कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। आज बेंगलुरु को भारत की नई पीढ़ी का शहर कहा जाता है। यहाँ सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर से संबंधित अनेक जानी मानी कंपनियां हैं, जहां पर देश के युवा अच्छे नौकरी कर रहे हैं। यदि आंकड़ों की माने तो आज बेंगलुरु में 51% से ज्यादा लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में बसा हुआ है। बेंगलुरु इंडिया की एक डेवलप्ड शहर है जो हर देशवासी के दिल में बसा है। दोस्तों, भारत की IT हब बेंगलुरु सिटी के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।